ग्वालियर में इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस में 250 से अधिक प्रतिभागी शामिल है। B20 के तहत विमानन उद्योग में संभावना और निवेश प्रोत्साहन के उद्देश्य से आयोजित की गई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बोइंग इंडिया के प्रेसिडेंट सलिल गुप्ते, साउथ एशिया जेई एरोस्पेस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विक्रम राय सहित इंटरनेशनल वायु सेवा से जुड़ी हुई कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। भारत सरकार के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इसका शुभारंभ किया। उन्होंने नगर विमान के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि देश नगर विमान के क्षेत्र में 2014 से लगातार प्रगति कर रहा है। इस क्षेत्र में व्यापार की अनेक संभावना है। एयर इंडिया, बोइंग जैसी शीर्ष कंपनियों के प्रतिनिधि इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि एरोस्पेस में मैन्युफैक्चरिंग की बहुत संभावना है। पहाड़ एरोस्पेस में मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में लगातार काम कर रहा है। ग्वालियर में एक G20 के कार्यक्रम के अंतर्गत एक B20 नागर विमानन क्षेत्र का आयोजित किया गया है। ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आपके और हमारे ग्वालियर के लिए रहा है। 3 दिन के इस कार्यक्रम में नागर विमानन के क्षेत्र के अनेक दृश्यों पर परिचर्चा होगी, संगोष्ठियां होंगी और इन चर्चाओं से और संगोष्ठियों से जो निचोड़ निकलेगा उसके आधार पर मुझे पूर्ण आशा है कि भारत में नागर विमानन क्षेत्र की केवल वृद्धि नहीं लेकिन नागर विमानन क्षेत्र में उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग को भी एक नई वृद्धि जरूर मिलेगी। इस विषय पर बहुत विस्तृत तरीके से हमने आज इस सेशन पे चर्चा की है और अगले 5 सेशन जो आज और कल चलेंगे इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। नई रुचि भारत में एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में भी बढ़ेगी और इससे भारत तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रसर होकर आगे भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को ये G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। ये एक सौभाग्य भारत को प्राप्त हुआ है और इन B20 के कार्यक्रम के आधार पर एक नई ऊर्जा भारत के प्रति भी पूरे विश्व के रूप से देखने को हम सबको मिल रही है।